हमारे मेवात में अत्याचार हो रहा है और हमारे डिप्टी सीएम जेजेपी के वो वहां मौन होकर बैठे रहते हैं। क्या इसीलिए चुना जाता है? हमारी जनता के साथ नौजवानों पर मुकदमा लगाए जा रहे हैं, पीटा जा रहा है और अब दूसरी धारा लगा करके उन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे देशद्रोही वही धारा उन पर लगा करके आए कि जेल से बाहर ना निकले। तो इसलिए हमने जेजेपी पार्टी से अलविदा किया। जेजेपी का मेवात से हो रहा सफाया बता दें कि हरियाणा के मेवात में जननायक जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद ने फिरोजपुर झिड़का विधानसभा से चंद दिन पहले पार्टी को अलविदा कह दिया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था जताई थी, लेकिन पूर्व विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी रहे अमन अहमद ने अब जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहकर अनाज मंडी नूंह में आयोजित हुई अल्पसंख्यक सम्मेलन में इंडियन नेशनल लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अमन अहमद जिले के बड़े राजनीतिक घराने कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के परिवार से संबंध रखते हैं। इससे नूंह में इनेलो को मजबूती मिलना लाजमी है। इनेलो पार्टी में शामिल हुए अमन अहमद ने कहा है कि पार्टी इसलिए छोड़ी है कि जो नूंह हिंसा में लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और सरकार में होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुप बैठे हैं। हमारे नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी पिटाई की जा रही है। अब यूएपीए की धारा उसमें जोड़ दी गई है। इसलिए दुखी होकर हमने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कहा है। रिपोर्टर मुस्ताक सिंगारिया। सबसे ताकतवर विधायक, बहुत ही जुझारू। आपको पता है जब प्रदेश में किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश के अंदर एक पहला ऐसा विधायक था कि जिसने किसान और मजदूर, पिछड़े वर्ग और आपको पता है उसके लड़ाई लड़ने के लिए अपना इस्तीफा दिया। अभय सिंह चौटाला, आपको पता है कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे, इनके लिए मुख्यमंत्री का पद कोई पद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने प्रधानमंत्री 6 दिए हैं देश के लिए और देश के अंदर कई पदों से मैं आज मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के परिवार ने, जननायक चौधरी देवीलाल ने दिए हैं, ओम प्रकाश चौटाला ने दिए हैं। ये आज भी मुख्यमंत्रियों से बड़े हैं और आने वाला वक्त होगा कि ये देश का पीएम भी होगा। कि जननायक चौधरी देवीलाल की कोई पहचान है तो अभय सिंह चौटाला है जो आपके बीच बैठा है। आपको पता है कि आज हर वर्ग जो अभय सिंह चौटाला की तरफ देख रहा है मेरे भाइयों, वो इसीलिए निगाह से देख रहा है कि परछाई नहीं, पूरा देवीलाल दिख रहा है मेरे भाइयों। आदरणीय स्टेज पे बैठे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नभय सिंह राठी जो पूरे प्रदेश को नाप चुके हैं और पूरे प्रदेश को तोल चुके हैं और बहुत बड़े पहलवान भी रहे हैं और कई बार के विधायक रहे हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो आपके बीच बैठे हैं। हमारे बहुत ही अजीज जो हमारे पूर्व विधायक हबीब रहमान जो आपके बीच बैठे हैं, जिन्होंने आज हमारे हाजी सौराब, हमारे भाई फखरुद्दीन, भाई तैयूब और उनके साथ में जो साथी काम कर रहे हैं, ओसमा हैं, बहुत सारे साथियों ने जो काम किया, जन सैलाब जो आज एक सम्मेलन, एक रैली में तब्दील कर दिया अल्पसंख्यक सम्मेलन को, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बड़े भाई, भावी विधायक हतीन से जो आए तैयूब भाई जो आपके बीच बैठे, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे भाई देशवाल जी बहुत मेहनती हैं कि वो 6 महीना से मैं देख रहा हूं उनको कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे मामा श्री जो हमारे जिले के प्रधान हैं हाजी सुभान खा जी जो आपके बीच खड़े हैं, बहुत मेहनती हैं और डटे रहे। एक नाम और है, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, चौधरी इब्राहिम पहलवान, अकेला झंडा के नीचे बैठा रहा, झंडा को कभी मुरझाने नहीं दिया। मैं उसको भीष्म पिता की उपाधि देता हूं, चौधरी इब्राहिम पहलवान को। और कई परिवार है, रहमान परिवार है माड़व के अंदर। मैं जब भी निकलता हूं तो मैं हमेशा उस झंडा को सलाम करके निकलता हूं कि आपको पता है
कि देश की आत्मा है, प्रदेश की आत्मा है। इनेलो पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है मेरे भाइयों। आप लोगों ने देखा है कि जब भी लड़ाई लड़ने की बात आई, देश की आजादी की बात आई, जननायक ताऊ देवीलाल ने लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों की जेल में उन्हें जेल काटने का मौका मिला और देश को आजाद कराया। जब प्रदेश को 1966 में 1 नवंबर 1966 को अलग कराने की बात आई, चौधरी देवीलाल जननायक ने प्रदेश को पंजाब से अलग करा करके और विकास की बुगल बजाने का काम किया। मेरे भाइयों, उसके बाद जैसा मौका मिला, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला 5 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जैसा भी उनको मौका मिला आपके बीच हर मौके में खड़े रहे। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं, ना पद बड़ा ना कद बड़ा, वो आदमी वो बड़ा जो आपके बीच खड़ा। ये परिवार आपके बीच खड़ा रहा है और हमेशा आपके लिए अड़ता रहा है। आज बात आ रही थी कि भाई एक विधायक की बात कर रहे हो आप, विधायक तो बीजेपी से साठगांठ है। विधायक ने तो बीजेपी की वोट दी है, चाहे राज्यसभा की बात हो, चाहे राष्ट्रपति की बात हो, चाहे जिला परिषद की बात हो, अपनी वोट बीजेपी को पता है। उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आज विधानसभा के अंदर आम आदमी देख रहा है कि फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसकी लड़ाई, एक ही आदमी लड़ाई लड़ रहा है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी और दल का हो। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, भाई जब मौसम बने जब याद दिखा दे। मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं आपको कि आपको सारी बातों से अच्छी तरह वाकिफ हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो हमें पता है आपको पता नहीं है। जब भी कोई मामला आया, आपको पता है कि 2002 के अंदर ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। और उस टाइम क्या हुआ, लोहारू के अंदर एक मस्जिद को आपको गिराने का काम किया आरएसएस के बीजेपी के गुंडों ने। और सुबह दिन निकलने से पहले ओम प्रकाश चौटाला ने पहले तो उस मस्जिद को चिनवाया और उसके बाद उनको सलाखों के पीछे दिया। इनको राज की कोई परवाह नहीं है कि समर्थन से सरकार चल रही है। ये कभी भी कोई मामला आया उसमें पीछे हटने की बात नहीं है। मेरे भाइयों, बात यह है, आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं कि भेड़ की शक्ल में मेवात में भेड़िया पैदा हुआ पड़े। आप समझदार हो, भेड़ की शक्ल में भेड़िया पैदा हुए पड़े हैं। आज कुछ आदमी कुछ रूप में खड़ा है, कुछ रूप में खड़ा है कि आपको पता है, मेरी बड़कली पे मेरे चौधरी साहब से टाइम लिया और टाइम लिया कि 2 मार्च को मेरी जनसभा है, 2 मार्च को आप लोगों को सबको। तो मैं बताना चाहता हूं, फिर 2 मार्च के बाद पता लगा कि भाई 9 तारीख को मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं बड़कली चौक पर। तो मैंने कहा भाई बात यह है, देहाती बात है, जब कोई ब्याह लिखकर कंपटीशन हुए है तो कह भाई या कि 8 तारीख है तो मेरी 9 तारीख है, तो उसकी 9 तारीख है और मेरी 10 तारीख है। मेरा चैलेंज है, स्टेज के माध्यम से कह रहा हूं कि उसके 4000 तो सरकारी कर्मचारी होंगे और मैं कहता हूं कि मेरी सभा बड़ी होगी कि 9 तारीख को खट्टर की बड़ी होगी। आप सभी को न्योता देता हूं, आप सभी साथियों को आना है और वहां बड़कली पर देखना, आप लोग देखना कि किसकी जनसभा बड़ी है। ये तो चल चुका है, ये तो मुख्यमंत्री की बात, जो आगे बढ़ो आप प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़ने वाले आदमी हो। और जो आपने कहा है मेवात की धरती पीर पैगंबरों की धरती है, वफादारों की धरती है, शहीद हसन खां राजा की धरती है, मैं कहता हूं नवाब शमसुद्दीन की धरती है, जो आपने उठा लिया तो मैं कहता हूं कोई रोक नहीं सकता। ताऊ देवीलाल ने मेवात से शुरू किया था और देश के हर कोने कोने में ताऊ देवीलाल ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। दर्जन भर जो प्रधानमंत्रियों की लिस्ट बनी थी वो ताऊ देवीलाल की देन है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।